नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो दूसरे की मजदूरी करते हैं, दूसरे के यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, दूसरे के यहाँ हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। अपने मान सम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर आप दूसरे के यहाँ काम करेंगे, लोगों की बातें सुनने के मिलेगा। और दोस्तों, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में 8-8 घंटे का काम करना पड़ता है, ऊपर से डांट मिलना सुनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, अगर आप 4,000 रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं, 4,000 रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं, तो दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। 4,000 रुपये दोस्तों आपको सुबह लगाएं और शाम तक यही 4,000 रुपये आपका 6,000 रुपये आराम से मिल जाएगा। और इसमें आपको मेहनत भी नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। दोस्तों, बैठ करके हम 4,000 को 6,000 बना सकते हैं, यानी कि 2,000 की प्रॉफिट हो सकती है। और यह काम मात्र 5 घंटे का काम है। तो 4 से 5 घंटे में हम 1,500 से 2,000 बना सकते हैं, जिसमें हमको किसी की डांट नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, हम मजदूरी क्यों करें। और दोस्तों, आगे चल के इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, अपना खुद का काम होना चाहिए। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है, आपका अपना खुद का काम है, तो दोस्तों उसे बड़ा भी कर सकते हैं और उस बिजनेस को आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना खुद का बिजनेस करें, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। बिजनेस दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होता, एक यही छोटा बिजनेस एक दिन बड़ा बिजनेस बन जाता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर जिद्द है, तो कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। बस हमें एक काम नहीं करना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, किसी के यहाँ चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, छीन के नहीं खाना है। हमें ईमानदारी से पैसा कमाना है और ईमानदारी से कमाया गया पैसा दोस्तों हमारे घर परिवार को सुख देता है, अपने आप को सुख देता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस है फल का बिजनेस। फल के बिजनेस में किसका बिजनेस है? अंगूर का बिजनेस। दोस्तों, अब अंगूर का समय आ गया है। अब 4-5 महीना मार्केट में अंगूर मिलता है। और जब ये अंगूर का सीजन होता है तो दोस्तों इस समय अंगूर सस्ता मिलता है। अंगूर सबका फेवरेट है, बच्चों से लेकर बूढ़े सब लोग अंगूर खाते हैं। तो इस बिजनेस को करना कैसे, कितना प्रॉफिट होगा, टोटल जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको 4,000 रुपये लेकर के अपने ज़िले की सब्जी मंडी में जाइए। दोस्तों, हर ज़िले में एक सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ सभी तरह की सब्जियां मिलती हैं, वहीं पे सभी प्रकार के फल मिलते हैं। तो उसी मंडी से आपको लेना है दोस्तों, कितना लेना है? अंगूर। दोस्तों, 10-10 किलो के गत्ता आता है, किसी में 10 किलो होता है, किसी में 12 किलो अंगूर होता है। और अंगूर 2-3 टाइप के आते हैं, एक हरा अंगूर आता है, एक लाल अंगूर आता है, एक काला अंगूर आता है। तो सारे अंगूर सब लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो काला अंगूर और दोस्तों ये हरा अंगूर बिकता है। तो अंगूर को आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी से लीजिएगा। आप अंगूर हमेशा दोस्तों चेक करके लेना, जो अंगूर मीठा हो, मीठा अंगूर लेना है और अंगूर की क्वालिटी अच्छी रखती है। दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट अच्छा बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो हमेशा आपकी डिमांड होती है। जैसे हम फल लेने गए तो हम किसी दुकान से फल लिए तो हमें ईमानदारी के साथ कहा, भाई साहब ये जो अंगूर दे रहे हैं मीठा है, इसमें सड़ा गला नहीं है, अच्छा पाते हैं। और उसके बातों से जब हम प्रभावित होते तो उस दुकान को ढूंढ के हम उसी दुकान पे जाते हैं। तो इसीलिए हमारे बात करने का भी तरीका होता है। और आप मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी पाएंगे, तो दुकानदार कुछ ऐसे भी होते हैं, उनके कहिए अंगूर क्या रेट है, वो मान लीजिए बता दिया 150 रुपये किलो। अब कहे यार वहाँ तो 120 रुपये किलो में, जाओ वहीं ले लो। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए भैया। हो सकता है ये रेट घटता बढ़ता रहता है, कल वो मंडी से लाए हों तो मंडी में सस्ता रहा होगा, उनको मिल गया होगा, आज मंडी का रेट बढ़ गया है,
तो ये अप डाउन होता रहता। उनको मोटिवेट करिए, भाई हमारा इतने में खरीद पड़ा है। जैसे वो कह रहे हैं 120 रुपये, भाई हो सकता है कल 120 था, कल हम भी 120 में बेचे थे, आज इसका दाम हो गया, आज 120 हमें खरीद में पड़ा है, 120 आज हमें खरीद पड़ा है, तो 10-20 रुपये हमें तो चाहिए भैया, 120 रुपये लगा। ऐसे बात करिए, वो आपकी बात से प्रभावित हो जाए। बातों से प्रभावित करना आप अगर जान गए तो दोस्तों 10 रुपये महंगा भी बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 10-10 किलो की पेटी आती है, आपको दोस्तों 4-5 पेटी लेना है। और अगर हम कल की मंडी की रेट बताएं, कल मैं मंडी में गया था दोस्तों, 2 पेटी अंगूर लाया था, घर में फंक्शन है इसलिए हम आज इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जब हम पेटी लिए थे और खुले में क्या रेट है, दोनों का हम बता देते हैं। दोस्तों जो किलो के रेट अंगूर बिक रहा था, हरे वाले की बात मैं कर रहा हूँ, कल जो हरा वाला अंगूर बिक रहा था वो 120 रुपये किलो से लेकर के कोई 120 बेच रहा है, कोई 100 रुपये बेच रहा है, कोई 150 रुपये बेच रहा है, कोई 140 रुपये, मतलब फुटकर में ऐसे बेच रहा है। सबका बेचने का अलग अलग तरीका है, जो जैसे बेच ले। अब उसी में किसी का अंगूर थोड़ा छोटा है, किसी का अंगूर बड़ा है, तो इसी टाइप में था, उसी हिसाब से रेट था, लेकिन 100 रुपये से नीचे नहीं था। कि हमने कहा भैया हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो, 20 किलो, तो कोई 100 रुपये के नीचे नहीं था। हम रेट पता करने गए। फिर दोस्तों जब हम मंडी में गए, अंदर मंडी में, फल मंडी में गए, जहाँ पे पूरा ट्रक ट्रक अंगूर आता है, पेटी पेटी, तो वहाँ हम गए दुकानदार बन के, भाई हमें दुकानदार हैं, हमें 5 पेटी अंगूर चाहिए। 5 पेटी, तो हमने कहा एक पेटी में कितना अंगूर है, तो जो गत्ता भी होता है, जैसे बिस्किट का गत्ता होता है, ऐसे गत्ते में पेटी पेटी करके आता। उसने कहा भाई एक पेटी में 10 किलो भी हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है। तो हमने कहा हमें 4-5 पेटी चाहिए। तो पेटी का रेट जब हमने पता किया तो वहाँ पे 70 रुपये किलो हमारा पेटी का रेट, यानी 700 रुपये पेटी। तो 700 रुपये पेटी और मार्केट में 300 रुपये कम से कम बिक रहा है, यानी कि 1.5 गुना के प्रॉफिट। और जो 150 रुपये बेच रहे हैं वो 2 गुना प्रॉफिट ले रहे हैं। जो 120 रुपये बेच रहे हैं वो भी दोस्तों मान के चलिए 2.25 गुना प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी 1.5 गुना से कम कोई बेचता नहीं है मार्केट के बाहर। तो दोस्तों वहीं से आपको 5 से 6 पेटी आपको लेना, थोड़ा सा नहीं लेना दोस्तों। जब आप क्वांटिटी में लेते हैं और जहाँ पे रखते हैं पूरा ऐसे करके, वहाँ पे लोग देखते भैया इनके पास ज़्यादा है, वहीं पे ग्राहक अट्रैक्टिव होता है। और हो सके तो ये दफ्ती लीजिए, बड़ी सी दफ्ती लीजिए, उसी पे रेट लिख दीजिए, क्योंकि हमेशा आप चिल्ला सकते नहीं, हमेशा आप बोल सकते नहीं, उसी पे एक रेट लिख दीजिए, आज का रेट अंगूर का ये है, तो आप वहाँ पे रेट लिख दीजिए। जैसे आपका जितने में खरीद पड़ा है, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जितने में आपका खरीद पड़ा, मान लीजिए आपका 70 रुपये किलो खरीद में पड़ा है, तो 100 रुपये किलो लिख दीजिए, 1.5 गुना पे आप बेचिए उसे, 1.5 गुना पे, यानी 100 रुपये किलो या 90 रुपये किलो। तो मार्केट का थोड़ा फिर आंकड़ा ले लीजिए, जो आपके आसपास अंगूर बेच रहे हैं वो कितना रुपए किलो बेच रहे हैं। अगर वो 100 रुपये किलो बेच रहे हैं तो आप 90 लगा दीजिए, उनसे 10 रुपये कम लगाइए, लेकिन नुकसान पे भी नहीं बेचना है। नुकसान पे इससे नहीं बेचना है, जैसे आपका 70 पड़ा है तो आप 80 तक बेच सकते हैं, 90 तक बेच सकते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन माल आपकी हानि करना चाहिए, आपके परमानेंट ग्राहक बनने चाहिए। यहाँ पे ये बात होती है। तो जब इतना 6-7 पेटी अंगूर ऐसे खोल के रख देंगे तो लोग जाने भैया ये थोक है, तो वहाँ पे लिख दीजिए हमारे यहाँ थोक और फुटकर दोनों रेट पे मिलता है। तो दोस्तों जब थोक रेट में आप लिखेंगे तो कुछ ऐसे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे, जो 3 किलो 4 किलो ही लेते हैं, तो आपको उनको दे देना है। तो उनको दे देना कितने पे, 80 रुपये में, 10 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट लेके, यानी 10% आपका तब भी हो गया। 10% प्रॉफिट लेके उन्हें 80 रुपये में थोक में दे दीजिए, 90 रुपये में फुटकर बेचिए, 20 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट लेके। अगर आपने 5-6 पेटी लिया, 50-60 किलो अंगूर उठाया है, तो 1 किलो पे आपका 20 रुपये बढ़ा तो भी 1200-1300 रुपये आपका बन जाएगा। यानी कि 6 पेटी लेने में 6 सटे 42, 4,200 रुपये लमसम लग रहा है, और आपको 1,500-2 हज़ार रुपये मिल रहा है। आसानी से शाम तक आपका पैसा खाली हो जा रहा है, ऊपर से आपके कस्टमर बन रहे हैं। तो कस्टमर परमानेंट बनने के लिए आपको एक स्थान चॉइस करना, चाहे किसी दुकान के सामने, चाहे कहीं पे, जिस गली में आप जहां बैठते हो एक वहाँ पे फिक्स कर लीजिए, डेली वहीं बैठिए। तो इससे क्या होता है, कुछ आपके कस्टमर परमानेंट बन जाएंगे, भैया ये अंगूर वाला वहीं बैठता है, चलिए उसी के पास से लेंगे।
करिए। धीरे धीरे अंगूर से आप अपनी क्वालिटी बना लीजिए। उसके बाद उसी में आप सेब भी रख सकते हैं, केला भी रख सकते हैं, या जब दूसरा मौसमी फल आए उस मौसमी फल को। मौसमी फल बेचने में दोस्तों क्या होता है, फल फड़ता गलता नहीं, आपको ताज़ा मिलता है। और जब वहीं पे आप विपरीत मौसम वाला फल बेचते हैं, जैसे जिस फल का सीजन नहीं है, तो सीजन स्टोर किया हुआ होता है और स्टोर से जब निकलता है तो धूप छांव नहीं सह पाता, वो जल्दी से सड़ने लगता है, तो इसमें नुकसान होता है। इसलिए जब भी फल का बिजनेस करिए, सब्जी का बिजनेस करिए, तो मौसम के हिसाब से जिस फल का हो उसी फल का बिजनेस करना। तो फल मौसमी बिजनेस करने में उसमें प्रॉफिट भी होता है और फड़ने गड़ने का डर नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए मौसमी फलों का सेवन करिए, बिक्री करिए। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए दोस्तों, हम और इससे संबंधित आपको वीडियो बना देंगे। आप वो बिजनेस करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। मजदूरी करने के बजाय अपना बिजनेस करना चाहिए।